झारखंड कांग्रेस के भीतर चल रहे अंतर कलह का उजागर हो गया है। कांग्रेस कोटे के मंत्री के पद से सियासी घमासान मचा हुआ है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रभारी के राजू को ये पत्र लिखा है और वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर यह पत्र साझा किया। पत्र में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व कांग्रेसी नेता योगेंद्र प्रसाद के निलंबन पर नाराजगी जताई गई है। 314 सदस्यों वाली जंबो जेट नई कमेटी बनाए जाने के औचित्य पर इस पत्र में सवाल उठाए गए हैं। जब कोई कमेटी बनती है, निश्चित रूप से उस कमेटी पर पूरी तरह से अधिकार और सोच प्रदेश अध्यक्ष का होता है। वो अपने हिसाब से कमेटी बनाते हैं। कौन लोग सक्षम है, कौन लोग सक्षम नहीं है, उसके हिसाब से वो कमेटी बनाते हैं। रही बात जोगिंदर साहब और रमा खलको, तो मेरा भी यही मानना है कि जो गलती के लिए जोगिंदर साहब को सजा हो सकता है, उस गलती के लिए कमल ठाकुर को भी सजा होना चाहिए। राधा किशोर जो मंत्री जी हैं, सीनियर आदमी हैं, अगर उन्होंने सवाल उठाया है तो निश्चित रूप से पार्टी। देखिए, ये तो कांग्रेस की बात है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, उनके अंदर में संगठनात्मक क्या क्या कुछ हो रहा है, इस पर कोई दूसरे दल के लोग क्या टिप्पणी करेंगे। और वो भी हमारे अलाई हैं, हम साथ में सरकार चला रहे हैं, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता कुछ बोलेंगे। ये होता है, परिवार के अंदर भी खटपट होती है, कुछ बातें हैं, कुछ मतभिन्नता होगी, उचित फोरम में रखना चाहिए। पार्टी के अंदर बातें रहनी चाहिए, मीडिया में बातें ना आए। हम लोग तो यही बोलेंगे। देखिए, कांग्रेस में जितने कार्यकर्ता नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी उनकी कमेटी बना दी गई है। मुझे लगता है 350 साढ़े 300 लोगों की कमेटी है और इनका मीडिया का भी कमेटी आना बाकी है, तो कुल मिलाकर 450 लोगों की कमेटी होगी। अब 450 लोगों की कमेटी है और ये हमने देखा है कि अध्यक्षीय प्रणाली में अध्यक्ष पर लोग प्रश्न नहीं उठाते, पर राधाकृष्ण किशोर ने तो साफ तौर पर आरोप लगा दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि जो वहाँ पर है ऑल इज नॉट वेल। उन्होंने कहा कि नेतृत्व बहुत कमज़ोर है और भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। रमा खलको जी के बारे में कहा कि गाली देती हैं, उसको उपकृत करते हैं, और जो अच्छा करते योगेंद्र साहब उनको बाहर कर दिया। तो कांग्रेस ऐसे ही अपनी परेशानियों से जूझ रही थी, अब तो एक नया मोर्चा खुल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, पहले से ही कांग्रेस में कहा जा रहा था कि ऑल इज वेल नहीं है, और अब तो अंदर खाने किस तरह से कलह चल रही है वो भी सामने आ चुका है। अपने ही पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। खुलेआम सोशल मीडिया पर पत्र लिखा गया है जो कि अब सार्वजनिक है, और यही वजह है कि चाहे वो बीजेपी हो या जेएमएम, हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संदीप, मंत्री तरह का उनका जो लेटर है वह सार्वजनिक हुआ है, और कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने एक तरह से आवाज बुलंद करने का काम किया है। और उन्होंने जो नई कमेटी प्रदेश की बनी है उसमें 350 से अधिक लोगों को जगह दी गई है, और उस कमेटी को उन्होंने जंबो जेट के नाम, जो झारखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के राजू, उनको लिखा है पत्र। वहीं कई ऐसे मामले हैं जिसको उस पत्र में जिक्र किया गया है। एक तो बड़का गांव से जो योगेंद्र साहब कांग्रेस कोटे से पहले मंत्री भी रहे हैं, उनको 3 साल थे, उसके खिलाफ पार्टी ने उनको 3 साल के लिए निलंबित किया है। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाने का काम किया जा रहा है, और यह जो कथनी है वह योगेंद्र साहब और रमा खलको के बयान को लेकर उन्होंने उस पत्र में लिखा है कि योगेंद्र साहब पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोले तो उनको पार्टी ने 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पर इस बार जो मेयर पद के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें रमा खलको
प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हुई थी और हार के बाद उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कई ऐसे बयान दिए थे पार्टी के खिलाफ में, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने इस आशय को इस पत्र पे लिखा है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने का काम किया जा रहा। हालांकि इस बात को पत्र लिखने के बाद जैसे ही सार्वजनिक हुआ, उसके बाद झारखंड में भी सियासत इस पत्र को लेके हो रही है, जहां कांग्रेस के जो प्रभारी जो प्रवक्ता हैं उनका भी कहना है पर कार्रवाई होनी चाहिए, चेहरा देखकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो पत्र में जो वित्त मंत्री ने आरोप लगाए हैं, उस आरोप को पर उनका बयान है कि इस तरह के जो बयान है वह सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए था, बल्कि पार्टी स्तर पर इसको जो सॉर्ट आउट है वह करना चाहिए था। हालांकि इस बाबत जेएमएम और जो बीजेपी है वह भी तंज करते हुए नजर आ रही है। हालांकि उनका कहना है कि यह पार्टी का अपना संगठन की बात है, पर इस तरह की जो बातें हैं पार्टी के अंदर ही इसका समाधान होना चाहिए, ना कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह के पत्र सार्वजनिक होने चाहिए। जी बिल्कुल संदीप, और इसका कितना असर आगामी दिनों में झारखंड सरकार पर देखने को मिलता है महत्वपूर्ण होगा, ये देखना। बहुत शुक्रिया फिलहाल संदीप आपका इस जानकारी के लिए।